नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। जिस हाथ में किताबें होनी चाहिए उसमें कटोरा है। जी हाँ दोस्तों, बचपन बिक रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। भारत की सड़कों पर हर दिन हजारों नहीं बल्कि लाखों मासूम चेहरे भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारत में ही करीब 3.7 लाख बच्चे सड़कों पर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इनमें से 1.5 लाख बच्चे सिर्फ मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु के सड़कों पर दिखाई देते हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक ऐसे समाज का दर्पण है जो कि इन बच्चों को देख भी नहीं पाता। ये बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ पर सिर्फ कुछ पलों के लिए नजर डालकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। पर सवाल यह है, क्या ये सिर्फ इन बच्चों की मजबूरी है या फिर हमारी समाज की बेपरवाही? ये बच्चे सिर्फ एक रोटी के लिए हाथ नहीं बढ़ाते बल्कि एक बेहतर जीवन की तलाश में होते हैं। इनके लिए स्कूल एक सपना बन चुका है और किताबें सिर्फ दूसरों के हाथ में देखने की चीज। यूनिसेफ के अनुसार भारत के लगभग 1.2 करोड़ बच्चे अलग अलग तरीकों से बाल श्रम या भीख मांगने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। कई बार ये बच्चे माफिया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के भी शिकार बन जाते हैं, जहां पर इन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक गुलाम की तरह ही गुजारनी पड़ती है। ये बचपन जो कि मनोरंजन और खेल का होना चाहिए था, आज सड़क की धूल में खो चुका है। क्या हम एक समाज के रूप में इन नन्हे हाथों को एक नया जीवन देने के लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ एक सिक्का देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेंगे या फिर इनके बेहतर भविष्य के लिए कुछ करेंगे? समाज का असली इम्तिहान ये नहीं है कि हम सिर्फ समस्या को समझें, बल्कि यह है कि हम इसके हल के लिए क्या कर सकते हैं। हर एक छोटी मदद भी किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकती है, चाहे वो एजुकेशन की सुविधा हो, शेल्टर का प्रबंध हो या फिर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का एक मौका मिल सके। अगर हम सब मिलकर एक कदम उठाएं तो हो सकता है कि आने वाली नस्लें भीख मांगने की मजबूरी से आजाद हो सके। अगर आप इस मुद्दे से सहमत हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागें और मिलकर कुछ बदलाव ला सकें। आपके एक एफर्ट से किसी बच्चे का भविष्य सुधर सकता है। सोच बदलनी होगी तभी समाज बदलेगा। ट्रैफिक सिग्नल्स, रेलवे स्टेशंस, मंदिर, मस्जिद, बस स्टैंड्स और फुटपाथ्स, ये वही जगह है जहां पर इन बच्चों का आपसे आमना सामना होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कौन है, कहां से आते हैं और इनके मासूमियत के पीछे का सच क्या है? एक यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80% सड़क पर रहने वाले बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ नहीं होते। इनमें से 60% बच्चे या तो अपने घर से भाग कर आए होते हैं या फिर किसी ने उन्हें बेच दिया होता है। हर रोज 500 से ज्यादा बच्चे या तो किडनैप होते हैं या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2021 के मुताबिक हर साल 18,000 से ज्यादा बच्चे लापता हो जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 40% वापस मिल पाते हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि एक ऐसा सच का दर्पण है जिसे कि अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। हर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा ये बचपन सिर्फ एक ही चीज चाहता है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सहारा और एक बेहतर जीवन। मगर यह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। कई बार इन बच्चों का इस्तेमाल बेगर माफियाज करते हैं जो कि इन्हें दिन भर भीख मंगवाने भेजते हैं और रात को उनका पैसा छीन लेते हैं। यूनिसेफ के अनुसार भारत में करीब 12% सड़क पर रहने वाले बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। ये बच्चे फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, ये बच्चे भीख क्यों मांगते हैं? क्या इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है? क्या हम इनकी जिंदगी बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं? ये सब जानने से पहले चैनल को अपना प्यार देना मत भूलिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे मिशन से, क्योंकि एक क्लिक आपके लिए छोटी बात हो सकती है पर किसी एक बच्चे के लिए एक नए जीवन की शुरुआत बन सकती है। इन बच्चों की उम्र कभी सिर्फ 5 साल होती है और कभी 7 से 8 साल की, लेकिन इनकी जिंदगी के पहलू में दुख और तकलीफ की कमी नहीं होती। आज के समय में जब देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तभी सड़कों पर ये मासूम चेहरे अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 60% बच्चों के परिवार गरीबी और बेरोजगारी के कारण अपनी आजीविका छोड़ चुके हैं, जिससे कि इन बच्चों को बचपन से ही भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। 50% बच्चे किसी न किसी रूप में मानसिक और शारीरिक अत्याचार का शिकार होते हैं, जिसमें अक्सर उनका शोषण भी शामिल है। 90% बच्चे सड़क पर रहने वाले बच्चों में से अधिकतर या तो अनाथ हैं या फिर उनका परिवार एक्सट्रीम गरीबी से जूझ रहा है, जिससे कि उनका बचपन एक अंधेरों से भरी कहानी बन जाती है। ये बच्चे सिर्फ रोटी के लिए नहीं बल्कि अपनी इंसानियत और भविष्य के अधिकार के लिए भी लड़ रहे होते हैं।
सड़क पर खड़े हुए बच्चे अक्सर ऐसे दुख से गुजर रहे होते हैं जिसे कि सामाजिक तौर पर नजरअंदाज किया जाता है। उनकी मुस्कुराहट में छिपी हुई कहानियां, उनकी आंखों में छुपा हुआ दर्द और उनके सपने जो कभी पूरे नहीं हो पाते, ये सब एक सामाजिक और मानसिक संकट की तरफ इशारा करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक दुख भरा सच नहीं बल्कि एक आवाज भी है जो कि हम सबको इस सामाजिक समस्या से रोशनास करने के लिए उठाई गई है। सरकार ने कुछ इनिशिएटिव शुरू किए हैं जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, लेकिन ज्यादातर कोशिशें तब तक अधूरी रहती हैं जब तक समाज का हर वर्ग इन बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस न करे। कई एनजीओज और सामाजिक संगठन इन बच्चों को बचाने के लिए रोजाना काम कर रहे हैं। ये संगठन इन बच्चों को शिक्षा, पोषण और प्यार देने की कोशिश करते हैं ताकि इनके जीवन में एक नई रोशनी आ सके। हर एक व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक हो या बिजनेस लीडर, इन बच्चों के लिए एक नया जीवन का रास्ता तैयार करने में मददगार साबित हो सकता है। छोटे छोटे कदम जैसे कि एक शिक्षा को सपोर्ट करना या फिर एक ऐसे एनजीओ को डोनेट करना जो कि बच्चों के लिए काम कर रहा हो, बड़े बदलाव ला सकता है। जब हम इन बच्चों को सड़क पर देखते हैं तो हमें सिर्फ उनके दुख का एहसास नहीं होता बल्कि उनके सपनों की भी याद आती है। ये सपने जो कभी किताबों और खेल कूद से सजाने चाहिए थे, आज मजबूरी की जंजीरों में उलझे हुए हैं। हम सब पर यह जिम्मेदारी आती है कि हम इन नन्हे सपनों को फिर से उनकी रोशनी दें। क्या हम इन बच्चों के लिए एक नया जीवन, एक नई उम्मीद का सवेरा ला सकते हैं? ये सवाल सिर्फ एक सामाजिक चिंता नहीं बल्कि हमारी इंसानियत का इम्तिहान भी है। आइए मिलकर इन मासूम बच्चों के लिए एक ऐसा समाज बनाएं जहां पर उनकी उम्र, उनकी मासूमियत और उनके अधिकार को इज्जत दी जाए। उन बच्चों की मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छुपा है उसे हम सब मिलकर मिटा सकते हैं अगर हम अपने दिलों में इंसानियत और संवेदना को जगाएं। ये कहानी सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस बच्चे की हकीकत है जो कि रोज अपने मासूमियत खोते हुए बड़ा हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बचपन में खेल कूद रहे थे तब ये बच्चे किसी ढाबे में बर्तन धो रहे थे, किसी दुकान के कोने में चाय पहुंचा रहे थे या फिर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भूखे प्यासे भीख मांग रहे थे। इनके पास भी सपने थे लेकिन हालात ने इन्हें सपने देखने से पहले ही जमीन पर पटक दिया। भारत में लगभग 18 मिलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि 18 मिलियन अधूरी कहानियां हैं। हर बच्चे की अपनी एक अलग दास्तां है लेकिन अंजाम सबका एक जैसा होता है, मजदूरी, अंधेरा और सपनों का टूटा आईना। ये वही बचपन है जो कि स्कूल की किताबों और रंग बिरंगे क्रेयॉन्स के साथ होने चाहिए थे मगर सड़क की धूल और मजबूरी की कहानी लिख रहे हैं। कई बार ये बच्चे सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए अपने सपने बेच देते हैं। किसी के हाथ में तंबूरा होता है, कोई ट्रैफिक सिग्नल पर गाना गाता है तो कोई अपने नन्हे हाथों से विंडशील्ड साफ करने की कोशिश करता है। ये सब मजबूरी है या फिर एक बेकार बना दिए गए जीवन का एक हिस्सा। एक रिसर्च के मुताबिक 50% से ज्यादा भीख मांगने वाले बच्चे किसी न किसी रूप में मानसिक और शारीरिक अत्याचार का शिकार होते हैं। ये गैंग्स इन्हें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उन्हें अपनी कमाई का एक जरिया बना देते हैं। ये सिर्फ शारीरिक अत्याचार का शिकार नहीं होते बल्कि इनका भावनात्मक और मानसिक शोषण भी होता है। कई बार ये बच्चे मार खाकर, जख्मी होकर भी सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये एक व्यवस्थित धंधा है जिसमें कि नन्ही जानों का कोई भविष्य नहीं होता। जुल्म सिर्फ शारीरिक नहीं होता बल्कि ये उनकी सोच और जज्बात को भी मार डालता है। जब एक छोटा सा बच्चा सड़क पर खड़ा होता है और किसी से पैसे मांगता है तो उसकी जिंदगी का सपना कभी पूरा नहीं होता। ये बच्चे अपने घर की छत को मिस करते हैं, अपने माँ बाप को मिस करते हैं, लेकिन जब तक उन्हें इंसानियत का एक हाथ नहीं मिलता वो सड़क पर अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या एक सिक्का देना इनका समाधान है या फिर उन्हें एक बेहतरीन जीवन देने के लिए कुछ और सोचना होगा? हम सब मिलकर अगर एक छोटी सी मदद भी करें ना तो इन बच्चों की जिंदगी में बड़ा फर्क आ सकता है। चाहे वो एजुकेशन हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो या फिर उनके बेसिक नीड्स का ध्यान रखना हो। अगर हम मिलकर कदम आगे बढ़ाएं तो शायद ये बचपन फिर से जी सके। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक शब्द या एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबे सफर की शुरुआत है जिसमें हमारे समाज का हर इंसान एक कदम आगे बढ़ाकर इन बच्चों के लिए मदद कर सकता है। हमारे एक छोटे से कदम से इन बच्चों की जिंदगी में फर्क आ सकता है और एक दिन ये सड़क पर भीख मांगते हुए बच्चे अपने सपने पूरे करते हुए खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही नए टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।